जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि अजमेर किसकी दरगाहें हैं। ऑप्शन नंबर ए में निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी में महिउद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी में शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर डी में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि अजमेर में जो है वह कौन सा दरगाह स्थित है। तो इसका जल्दी बाबू आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अजमेर में जो है याद रखिएगा आपका जो है ना महिउद्दीन चिश्ती है। न तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये घुमा देता है, पूछ देगा कि दरगाह का नाम है आपका ख्वाजा गरीब नवाज, ऑप्शन में दे देगा। पूछेगा कि निम्नलिखित में से ख्वाजा गरीब नवाज वह कौन सा भारत के राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा बाबू जो है ना राजस्थान में स्थित है। ये प्रश्न बाबू आपका जो है ना वीवीआई है। वीवीआई समझते हैं ना बाबू, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह कहाँ पे है। तो याद रखिएगा अजमेर में। अगर अजमेर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो वहां पे रहेगा महिउद्दीन चिश्ती। अगर महिउद्दीन चिश्ती अगर बाबू ऑप्शन में अगर ये भी नहीं रहा तो लास्ट में मारिएगा राजस्थान। समझे। तो क्वेश्चन आजकल जो पूछ रहा है ना बाबू थोड़ा घुमा के पूछ रहा है। तो ये सभी प्रश्न जितना बता रहे हैं ना बाबू ये सभी को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि निजामुद्दीन औलिया कहाँ पे है। तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया जो है आपको पता है बाबू ये दिल्ली में स्थित एक दरगाह है। समझे। लेकिन कभी कभी पूछ लेगा शेख सलीम कहाँ है। तो आपको पता है बाबू ये शेख सलीम आपका यूपी में है। यूपी जो आप कहने का मतलब वो आगरा में। कहाँ पे है बाबू आगरा में। याद रखिएगा आगरा कहाँ पड़ता है तो यूपी में ही पड़ता है ना। आप लोग तो उतना बाबू समझते ही हैं। समझे। तो शेख सलीम चिश्ती दरगाह कहाँ पे है। तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना ये आगरा में है। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो है ना बाबू अजमेर में जो स्थित है महिउद्दीन चिश्ती या ख्वाजा गरीब नवाज। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग बाबू अगर इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ना बाबू हम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो याद रखिएगा बाबू आप लोग ये दोनों पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, आप लोग जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो है ना बाबू दूसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। इससे पहले जो था बाबू हम 25 प्रश्न करवाए हुए थे इसका। अगर आप लोग वो नहीं देखे तो वो भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि कबीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1325, ऑप्शन नंबर बी में 1425, ऑप्शन नंबर सी में 1475, ऑप्शन नंबर डी में 1525। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कबीर का जो है ना बाबू जन्म कब हुआ था। तो याद रखिए कबीर का जन्म हुआ था आपका जो है ना 1425 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 28 को देखते हैं। देखिए बाबू ये प्रश्न जो है ना थोड़ा स्कैन किए हुआ प्रश्न है तो आपको जो है ना थोड़ा धुंधला दिखता होगा, हालांकि आप लोग बाबू एडजस्ट करिएगा। ये स्कैन डायरेक्ट किया हुआ प्रश्न है। समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 28 में क्या है कि रामानंद के गुरु थे। बाबू याद रखिएगा हम जो पढ़ रहे हैं ना आप लोग ये समझ लीजिएगा रामानंद के गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना रामनंद, ऑप्शन नंबर बी में सुखानंद, ऑप्शन नंबर सी में कबीर, ऑप्शन नंबर डी में आसानंद। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि रामानंद के गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा रामानंद के गुरु जो था बाबू ये आपका कबीर था। क्वेश्चन नंबर जो है 28 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए में कबीर, ऑप्शन नंबर बी में गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी में चैत्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना रामानंद।
तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि बीजक में जो है ना किसका उपदेश संग्रहित है। जल्दी इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। बीजक में जो है बाबू उपदेश मिलता है वो हमारा कबीर जी का मिलता है। किसका मिलता है? कबीर का। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो याद रखिएगा कबीर का। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए में इंदिका, ऑप्शन नंबर बी में है तो आपका जो है ना तहकीके हिंद, ऑप्शन नंबर सी में किताबुल रहला, ऑप्शन नंबर डी में ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट, जल्दी कमेंट करिए। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि किताबुल हिंद जो है इब्न बतूता की कौन सी किताब है। जल्दी इसका जो है ना बाबू आपका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किताबुल रहला जो था ना बाबू ये जो था आपका इब्न बतूता की किताब है। इब्न बतूता कहाँ का है? तो याद रखिएगा ये जो था ना बाबू आपका मोरक्को का था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, समझे। तो ये सभी का किताब का नाम याद रखिएगा। इंदिका पूछ लेगा, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कहाँ का था? तो यूनान का था। किताबुल जो है ना बाबू हिंद, याद रखिएगा ये जो था आपका जो है ना अलबिरोनी का। किताबुल हिंद किसने लिखा था? अलबिरोनी ने लिखा था। किताबुल आपका जो है ना रहला किसने लिखा था? ये इब्न बतूता ने लिखा था। उसके बाद है ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर, ये जो लिखा था याद रखिएगा फ्रांसमा बर्नियर। ये जो था ना बाबू ये फ्रांस का था। ये चारों का किताब याद रखिएगा। ये चारों में से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आना ही वाला है, समझे। ये जितना है ना बाबू VVI प्रश्न है, चारों को VVI मान लीजिए। ये चारों आपके एग्जाम में आता, चारों का नाम याद रखिएगा। इंदिका, मेगास्थनीज, किताबुल हिंद आपका जो है ना अलबिरोनी, किताबुल रहला, इब्न बतूता, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर ये जो था लिखा था आपका जो है ना बाबू फ्रांसमा बर्नियर ने। ये सभी को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि मौर्य वंश के समय आने वाला प्रथम विदेशी कौन था? ऑप्शन नंबर ए में मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी में अलबिरोनी, ऑप्शन नंबर सी में मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांसमा बर्नियर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। फ्रांसमा बर्नियर जो सॉरी मेगास्थनीज जो था ना बाबू ये जो था आपका जो है ना मौर्य वंश के काल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का ही उस समय काल था, समझे। ये इसको बाबू जो है ना सेल्यूकस निकेतस जो था अपना पुत्री के रक्षा के लिए बिहार भेजा था, जिसका नाम था कर्नेलिया। यहाँ पे आके एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंदिका। तो ऑप्शन नंबर मौर्य वंश के काल में आया था मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1600, ऑप्शन नंबर बी में 1650, ऑप्शन नंबर सी में 1757, ऑप्शन नंबर डी में 1764। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जल्दी बाबू इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है नदी हो जाएगा। बक्सर का युद्ध जो हुआ था आप याद रखिएगा 1764 में हुआ था, लेकिन प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, आपको तो पता ही है। 1600 ईस्वी में जो है ना बाबू 1600 ईस्वी में जो है ना आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुआ था। तो बक्सर की युद्ध 1764, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में 1777, ऑप्शन नंबर बी में 1792, ऑप्शन नंबर सी में 1793, ऑप्शन नंबर डी में 1820। तो आपको पता है बाबू अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, समझे। उस समय लागू किसने किया था? तो आपको पता है कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था बाबू? कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि फ्रांसिस बुकाकन किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी में ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी में है पुर्तगाल। तो फ्रांसीसी बुकाकन जो था बाबू ये कौन सा देश का रहने वाला था? तो याद रखिएगा ये जो था ना बाबू आपका ब्रिटेन का रहने वाला था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि कर्नवालिस कोड कब बना? अभी तो बताया हम बाबू कब बना था कर्नवालिस कोड। ऑप्शन नंबर ए में 1775, ऑप्शन नंबर बी में 1793, ऑप्शन नंबर डी में 1797, ऑप्शन नंबर डी में 1805। तो कर्नवालिस कोड कब बना था? तो याद रखिएगा ये जो था बना था आपका जो है ना 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर जो है
35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था। देखिए बाबू, थोड़ा कहीं प्रश्न को आप लोग बाबू स्कैन किया हुआ तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए में बुद्धो भगत, ऑप्शन नंबर सी में, बी में सिंधु कन्हू, ऑप्शन नंबर बी में जो है ना आपका उत्तरा भगत, ऑप्शन नंबर डी में बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए कि संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था। तो याद रखिएगा सिंधु और कन्हू ने था। यह जो था ना बाबू संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1855 में हुआ था। किसने किया था? सिंधु और कन्हू ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बी। तो चलिए 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है किस युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के जो है ना दीवानी जो है ना बाबू प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है पलासी, ऑप्शन नंबर बी में बक्सर, ऑप्शन नंबर सी में पानीपत, ऑप्शन नंबर डी में हल्दी घाटी। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए कि जो है ना कौन सा युद्ध के बाद जो था ना आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था बिहार, उड़ीसा और जिस में जो था ना बाबू आपका बंगाल में जो है ना इसका दीवानी प्राप्त हुई थी। इसका सही आंसर जो है ना बाबू बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध कब हुआ था हम अभी ये बताए आपका जो है ना 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। डलहौजी ने कौन सी नीति को जो है ना बाबू कहा जाता है? डलहौजी को कौन सा नीति कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका सहायक संधि, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर डी में हड़प नीति, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि डलहौजी को कौन सा जो है ना बाबू नीति कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू 80 हो जाएगा हड़प नीति। हड़प नीति कहिए या आपका जो है ना व्यापगत का नीति दोनों एक ही था, यह हड़प नीति था, समझे। इससे लैप्स नीति भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि भारत आने वाले प्रथम आपका यूरोपियन कौन था? जो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो याद रखिएगा बाबू जो है ना प्रथम यूरोपियन जो था ये बाबू पुर्तगाली था। 1498 में पुर्तगाल के एक व्यक्ति आया था भारत जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था बाबू? वास्को डी गामा जो भारत आया था 1498 ईस्वी में, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि जो है ना मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कौन सा देश जो है ना बाबू निकाल कर भेज दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए में टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी में बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी में पेरिस, ऑप्शन नंबर डी में रंगून, समझे। तो बहादुर शाह जफर को कानपुर से खींच करके कहाँ भेज दिया गया था बाबू? वर्मा। वर्मा का पहले का नाम था रंगून। क्या नाम था बाबू? रंगून। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। तो ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न है, तो ये सभी याद रखिएगा बाबू, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? जो 1857 की क्रांति सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में मेरठ, ऑप्शन नंबर बी में लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी में कानपुर, ऑप्शन नंबर डी में दिल्ली। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि 1857 की क्रांति जो था सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपको पता ही है बाबू मेरठ से हुआ था, समझे। 10 मई आपका जो है ना 1857 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरठ, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ के छावनी नगर से स्टार्ट हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या किया था? पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी में पीर अली, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना अमर सिंह, ऑप्शन नंबर डी में वाजिद अली। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि पटना में जो था ना बाबू आपका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा बाबूआ, पटना में जो था ना 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था पीर अली किया था। देखिए बाबू यहाँ कहीं क्वेश्चन समझने की बात है। पटना से पूछेगा पीर अली, अगर बिहार से पूछ लिया तो मारिएगा कुंवर सिंह। बिहार के आरा से था कुंवर सिंह, समझे। तो वहाँ मारते अगर बिहार, लेकिन पटना भी तो बिहार में ही पड़ता है, लेकिन ऑफिशियली एग्जाम में पटना पूछे हुआ है। तो पटना से पीर अली था, लेकिन बिहार से मारिएगा आपका जो है ना बाबू कुंवर सिंह। तो याद रखिएगा क्वेश्चन दो टाइप में पूछता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पीर अली पटना से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि 1857 की क्रांति आरंभ कब हुआ? अब ये बताएं बाबू 10 मई 1857 की जो है ना बाबू क्रांति आरंभ हो गया था। 10 मई को 1857 की क्रांति क्या हुआ था, लेकिन हालांकि ये फिक्स था 31 मई को, लेकिन हो गया था 10 मई को। तो ऑप्शन नंबर ए 43 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि कलकत्ता में अंग्रेजों ने कौन सा किला का जो है ना बाबू निर्माण किया था? ऑप्शन नंबर ए में फोर्ट सेंट कर्जन, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना फोर्ट सेंट
डेविड ऑप्शन नंबर डी में, फोर्थ विलियम ऑप्शन नंबर डी में, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग को इससे पहले भी बताए हुए हैं कि अंग्रेजों ने जो था ना बाबू कलकत्ता में एक किला बनाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। ये जो था 1784 में बनाया था। कब बनाया था? 1784। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 44 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? अखिल भारतीय स्तर पर होने वाले प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में अगर प्रथम जनगणना देखिएगा 1872 में हुआ था। यह अनौपचारिक था, अच्छा तरह से नहीं था, लेकिन अच्छा तरह से जनगणना जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। अच्छा तरह से जनगणना कब हुआ था? 1881 में। लेकिन लोकल लेवल में आपका जनगणना देखिएगा वो जो था बाबू आपका जो हो गया था 1800 जो है ना बाबू 72 में। लेकिन अच्छा तरह से जनगणना 1881 में हुआ था। तो 45 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि भारत में जो है ना बाबू पहली बार रेल किन स्टेशनों पर जो है ना बाबू आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में पुणे बम्बे, ऑप्शन नंबर बी में बम्बे थाने, ऑप्शन नंबर सी में बम्बे दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में पुणे दिल्ली। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना जो बी हो जाएगा। भारत में प्रथम बार जो रेल चली थी बम्बे से थाने तक सिर्फ 34 किलोमीटर चला था। ये जो था बाबू 1853 में चला था। उस समय भारत का वर्सराय लॉर्ड डलहौजी था। कौन था बबुआ? लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका 46 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि चौल इमारतें कौन सा शहर की विशेषता? तो आपको बताइए कि चौल इमारतें आपका जो है ना बाबू ये कहाँ पे है? तो बम्बे में। चार इमारत कहाँ पे? बम्बे में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझे 47 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि आपका जो है ना खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? को खिलाफत आंदोलन ऑप्शन नंबर ए में 1915, ऑप्शन नंबर बी में 1917, ऑप्शन नंबर सी में 1919, ऑप्शन नंबर डी में 1925। तो खिलाफत आंदोलन आपको पता है बाबू 1919 में आरंभ हुआ था। यह दिल्ली के फिरोज शाह कोतला स्टेडियम था। इससे पहले वो स्टेडियम का नाम था बाबू, अभी वर्तमान में पहले फिरोज शाह कोतला था, लेकिन वर्तमान में यह दिल्ली का जो स्टेडियम उसका नाम रख दिया अरुण जेटली स्टेडियम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही स्टेडियम में बाबू आपका जो है ना खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि महात्मा गांधी ने पहला जो है ना बाबू किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो याद रखिएगा किसान आंदोलन पहला जो है ना चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। कब किया था बउआ? पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। चंपारण में नील की खेती के संबंध में किया था। इसे 3 कथिया प्रणाली बोलते हैं। 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना आरंभ था, समझे बाबू। यानी कहने का मतलब जो है ना वास्तविक था करना ही होता नील की खेती। तो 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि नियम में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में विदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी में असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी में भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको पता है दांडी मार्च ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था बाबू? याद रखिएगा 1930 में। क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 50 का ऑप्शन नंबर बी। ये जितना प्रश्न करवाए ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। आप लोग ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाबू 85% रहने जितना प्रश्न बच गया अगले वीडियो में करवा देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।